हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि 3x3 क्यूब को बिगनेस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखना मत भूलना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं F12, जिसका मतलब है फर्स्ट 2 लेयर्स, और इसको हम इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी 2 लेयर्स सॉल्व्ड हैं और टॉप लेयर जो है वो अनसॉल्व्ड है। ये दोनों मैंने इकट्ठे ही सॉल्व किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, F12 सीखने के लिए टोटल 3 केसेस होते हैं जो मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा, और उन तीनों केसेस में भी एक एक दो केसेस और होते हैं, जिससे आप जो है कि पूरे फर्स्ट 2 लेयर इकट्ठे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला केस। फर्स्ट 2 लेयर सॉल्व करते समय आपका क्रॉस पहले ही बना होना चाहिए, और हमें फर्स्ट 2 लेयर सॉल्व करने के लिए ये 2 पेयर बनाने होते हैं एजेस और कॉर्नर्स के। फर्स्ट 2 लेयर सॉल्व करते समय हमेशा एक कॉर्नर और एक एज पीस चाहिए होता है। कॉर्नर में 3 कलर्स होते हैं और एज में होते हैं सिर्फ 2 कलर्स, और हमने उन दोनों का पेयर बना के उनको उनकी जगह पे प्लेस करना। जैसे यहाँ ऑरेंज और ब्लू है, वो यहाँ ऑरेंज और ब्लू के बीच में यहाँ प्लेस होंगे। अब इसके लिए एल्गोरिदम क्या है कि अगर आपका जो ये पेयर है वो सेंटर के राइट साइड में है तो ये वाली एल्गोरिदम यूज करिए। पहले टॉप लेयर टर्न कीजिए, फिर क्यूब टर्न कर लीजिए, फिर L' U L। तो आप देख सकते हैं वाइट के साथ वाइट मैच हो गया और पेयर जो है वो मैच हो चुका है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पेयर बना हुआ है वाइट के साथ ऑरेंज और ब्लू, और वो पेयर लगेगा यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और वाइट। पर इस बार आप ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि वो वाला पेयर तो वहाँ चला गया, बल्कि ये यहाँ आना चाहिए। तो जो ये पेयर यहाँ पे है उसके लिए हम R करेंगे, तो उससे वो पेयर अपनी प्लेस पे लग गया है, और इसके साथ वाइट के साथ फर्स्ट 2 लेयर्स का पेयर कंप्लीट हो गया। तो पहला केस ये है कि हम बनाएंगे इसमें ऑरेंज ब्लू का पेयर, और उसके लिए हमें उसके एजेस और कॉर्नर्स टॉप लेयर पे होने चाहिए उसके लिए। तो हम ये वाला पेयर बना रहे हैं तो उसका हम एजेस और कॉर्नर्स ढूंढेंगे। जैसे ऑरेंज वाइट और ब्लू का कॉर्नर है यहाँ पे, और इसका एज ऑरेंज ब्लू है यहाँ पे। तो पहला केस ये है कि इसके एजेस और कॉर्नर ऐसे टॉप पे होंगे और ऑपोजिट कलर्स में होंगे। ये 2 L शेप बना रहेंगे, बाकी चीज़ को भूल जाइए। और सॉल्व करने से पहले उनको उनके कलर्स के सामने ले आइए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑरेंज के सामने ऑरेंज का कॉर्नर पीस लेके आया हूँ। ये अब ऑपोजिट कलर्स हैं, तो हम ये एल्गोरिदम यूज़ करेंगे R U R'। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लेयर्स हैं इकट्ठी सॉल्व हो चुके हैं वाइट के साथ। मैं आपको शॉर्ट में फिर से दिखा देता हूँ। ऐसे L बन रहा था ऑपोजिट कलर्स से, और ये याद रखना कि वाइट राइट में हो तभी ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये एल्गोरिदम आप लगा के ऐसे दोनों लेयर्स इकट्ठी सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले केस में हमने देखा था कि उसका वाइट कॉर्नर जो है वो यहाँ पे था, और उसका जो एज पीस था वो यहाँ सामने था, L बना रहा था। पर कई बार एज पीस यहाँ पे भी हो सकते हैं, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले तो हमें इसको हमेशा सामने लाना है। यहाँ पे है तो यहाँ सामने लाना है। इसको अगर हम यहाँ पे घुमा देते हैं तो ये डिस्प्लेस हो जाता है। ये हमेशा बॉटम राइट में होना चाहिए। इसको हम दोबारा घुमा देते हैं, और इसको हम पहले प्रोटेक्ट करेंगे नीचे करके। इसको हमने उधर कर दिया टर्न करके। अब ये सामने आ चुका है हमारा एज पीस। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये L बन गया है। अब आप वही एल्गोरिदम यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 लेयर्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। ये तो थी केस 1 की पहली सिचुएशन। अब मैं दूसरी सिचुएशन भी बताऊंगा, देखिए आप। तो केस 1 की दूसरी सिचुएशन ये है कि जब वाइट जो है वो राइट में ही हो और जो उसके टॉप कलर्स एजेस और कॉर्नर्स के हैं वो सेम हो, जैसे यहाँ ब्लू और ब्लू, और दोनों जो मिल के बनाते हैं ऐसे एल शेप जैसे पहली सिचुएशन में थी। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सही मैच नहीं हो रहे हैं। तो पहले हमने इस एज को यहाँ पे लाना है, उन दोनों का पेयर बनाना है, इसलिए हम पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे नीचे को, फिर हम इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर हम इसको दोबारा ऊपर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का पेयर बन गया है। तो अब इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का पेयर बन गया। अब इसमें भी कई बार एजेस सिर्फ वहाँ सामने नहीं होते, कई बार बाकी तीनों जगह पे होती हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एज को हमेशा हमने यहाँ सामने लेके आना है अपने कॉर्नर के साथ, इसलिए हम इसी को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले पेयर बना लेंगे हाइड करके, फिर उसके बाद हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का भी पेयर बन चुका है। अब सेकंड केस ये है कि वाइट हमारे फ्रंट में हो और उसका एज पीस जो है वो टॉप में ही हो और ऑपोजिट कलर्स हो। अब इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जो एज पीस है वो हमें हमेशा साइड पे लाना है, और हम सॉल्व करने से पहले हमेशा इस कॉर्नर को हाइड करेंगे नीचे करके, एज को हम साइड पे ले आएंगे और कॉर्नर दोबारा ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम क्यूब को ऐसे टर्न कर लेंगे। अब ये वैसा केस आ गया जिसमें लेफ्ट में हो हमारा वाइट और ऑपोजिट कलर्स हो टॉप में, और ये आप देख सकते हैं पहले केस का ही मिरर है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे ऐसे ऐसे, और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है पेयर इंसर्ट कर दिया है। अब सेकंड केस की दूसरी सिचुएशन ये है कि वाइट हमारा फ्रंट में ही हो और जो टॉप में जो कलर्स हों वो दोनों सेम हो। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एज यहाँ पे नहीं हमेशा यहाँ पे लाना है, और इसके लिए हम पहले इसको हाइड कर लेंगे ऐसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो एज पीस है वो वहाँ चले गया और जो कॉर्नर है वो उसके साथ मैच नहीं हो पाया, इसलिए हम एज को इस बार हम साइड को घुमाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, और टॉप लेयर ऐसे घुमा देंगे। और अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों का पेयर बन चुका है और हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा केस है जिसमें वाइट ना ही फ्रंट पे है ना ही राइट में है, वो टॉप पे होगा। अब उसमें हमने क्या करना है, हमने वाइट कॉर्नर को अब हमने देखना नहीं, वो जहां मर्जी जाए, हमने कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका जो एज पीस है हमारे सामने, चलो आप यहाँ से देख लो। हमने अब उसका ऊपर वाला कलर कौन सा एज का हमने वो नहीं देखना है, अब जो उसका हमारे सामने वाला जो कलर है, और जैसे यहाँ पे ऑरेंज है हमने ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच कर देना है। अभी भी हमने कॉर्नर से कुछ नहीं लेना देना, चाहे वो जहाँ भी जाए। अब हमारा ये मैच हो गया था ऑरेंज के साथ ऑरेंज। अब हमने हमेशा ये देखना है मैच करने के बाद कि उसके टॉप में कौन सा है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर है ब्लू, और ब्लू जो है ऑरेंज के राइट साइड में है, तो मैं उसको राइट साइड में नहीं घुमाऊंगा, मैं उसको ऑपोजिट घुमाऊंगा, यानी कि लेफ्ट साइड में। अगर समझो उसके ऊपर वाला कलर उसके लेफ्ट साइड में होता है तो हमने उसके ऑपोजिट घुमाना है राइट साइड में। तो अब यहाँ जैसे ब्लू जो है इसके राइट साइड में था तो मैं इसके ऑपोजिट साइड घुमा दूंगा ऐसे। अब हम टॉप लेयर घुमा के कॉर्नर पीस मैच कर लेंगे इस तरह से। अब उसको दोबारा ऊपर करके आप देख सकते हैं कि जो है ये पेयर बन चुका है। अब हम इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो केस था सबसे ईजीएस्ट कह सकते हैं बाकी केसेस में से, और आप इजीली जल्दी से जल्दी F12 से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको 2 स्पेशल केसेस सिखाऊंगा, और वो स्पेशल केसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं बाकी केसेस से तब 3 जगह जो एजेस होते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, जो चौथी जगह जो एज बचता है वो ही स्पेशल केस बन जाता है।
अब केस ये है कि वाइट जो है टॉप पे है और उसके जो कलर हैं वो दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर मैं इसको रूल के हिसाब से भी सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, वाइट टॉप पे हमारा, तो अगर अब मैं रूल के हिसाब से सॉल्व करूं इस तरह से, तो हमें रूल में क्या करना चाहिए कि कॉर्नर पीस को हमें टॉप लेयर में ढूंढना होता था और प्लेस करना, पर यहाँ पे तो कॉर्नर नीचे ही चला गया और इसलिए रूल जो है यूज़ नहीं हो सकता। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हमें पीछे एक वेकेंट स्पेस चाहिए होगी कि जो पीछे वाला पेयर है वो हमारा ख़राब ना हो, इसलिए हम पहले टॉप लेयर पहले टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई पेयर नहीं है, इसलिए हम इसको पहले हाइड कर लेंगे। अब टॉप लेयर टर्न कर लेंगे कि एज हमारा साइड पे चल जाए। अब दोबारा उसको ऊपर ले जाकर हम, आप देख सकते हैं कि अब ये थर्ड केस से सॉल्व हो सकता है, इसलिए हम अब वो रूल यूज़ करके हम आसानी से वो पेयर सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा केस ये है कि जो वाइट हमारा टॉप पे ही है, अब ये दोनों कॉर्नर जो है वो राइट साइड पे नहीं हमारे लेफ्ट साइड पे है और दोनों जो कलर्स हैं वो मैच भी नहीं हो रहे, जैसे यहाँ ऑरेंज और ब्लू। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी हम पहले यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस चाहिए होगा हमें। अब इसलिए हम इसको ऐसे घुमा के तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको पहले टर्न करेंगे, इसको हाइड करेंगे और जो एज पीस जो होगा इसका हम ऐसे टॉप लेयर टर्न करके स्प्लिट कर देंगे कि दोनों से दूर हो जाए। अब इसको हम दोबारा ऊपर ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको थर्ड केस सिखाया था वही सिचुएशन आ गई है, तो हम यहाँ पे थर्ड केस यूज़ करके ये वाला पेयर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा F12 जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा F12 ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको बेसिक जो केसेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं F12 सॉल्व करने के टाइम, वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं और इससे आप जल्दी से जल्दी अपना क्यूब सॉल्व कर सकते हो। मेनली हमें एजेस और कॉर्नर्स को टॉप लेयर पे ले जाना है, फिर उन दोनों को पेयर बनाना है, उन दोनों का पेयर बना के हमने इंसर्ट कर देना है। कई बार एजेस और कॉर्नर्स दोनों साथ जुड़े होते हैं पर वो गलत होते हैं, तो उनको हमने स्प्लिट कर देना है पेयर बना के, फिर उनको इंसर्ट कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप F12 से सॉल्व करोगे, सीखोगे नया, तब आपका जो एवरेज टाइम जो होता था बिगनर्स मेथड से उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप नए एल्गोरिदम सीखोगे। पर अभी टाइम पे फोकस मत करो, अभी आप एल्गोरिदम्स लर्न करो। जब आप सीख जाओगे तब आपका टाइम बिगनर्स मेथड से भी बहुत तेज़ हो जाएगा। अब सेकंड केस है कि वाइट हमारा फ्रंट पे हो और उसका जो बस इसको हम हाइड करेंगे। नहीं,